कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते। आपके बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारी बंदिशें समाज की, संविधान के नियम होते हैं। तो ऐसे में आप कुछ कर नहीं पाते ना, तो आपको बहुत सारा क्रोध, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। मैं समझता हूँ ये जो मेरी लाइफ की कहानी है वो आपकी भी कहानी ऐसी होगी। तो उन पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और उसके लिए मैं बोलूँगा, आप थोड़ा सुनें प्लीज़। कि किसी और के पहलू में बैठकर, किसी और के पहलू में बैठकर वो मुझको आंख दिखाता है। एक बार उसके पहलू से बाहर तो आ, एक बार उसके पहलू से बाहर तो आ, फिर देख तुझे हम क्या दिखलाते हैं। फिर भी मेरा क्रोध है ना शांत नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसके बाद लिखा, क्योंकि ये कुछ है ऐसे बिंदु हैं जहाँ वर्दी समझ लो या कुछ संविधानगत बंदिशें थी। तो फिर मैंने उसके बाद लिखा कि ओढ़ ली है तूने चादर शहीदों के खून की। क्योंकि ये जो संविधान का जो नियम है जिसके रूप में आप रहते हैं, वो संविधान ऐसे नहीं एक दिन में नहीं आया, वो शहीदों बहुत सारी शहादतें दी हैं लोगों ने। ओढ़ ली है तूने चादर शहीदों के खून की, पर तेरे खून में गद्दारी के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद भी मेरा कल कहते ना गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है। फिर भी मैं बैठे बैठे लिख रहा हूँ, और फिर मैंने उसके लिए फिर एक अंतिम लाइन लिखी, और वो लाइन इस तरीके से लिखी कि यूं तो तू खुद को समझता है फलक पर, यूं तो तू खुद को समझता है फलक पर तेरे पैरों का कीचड़ पीछा छोड़ती नहीं, पीछा छोड़ती नहीं। तो ये कई बार ऐसा होता है, और समझता हूँ शायद आप मुझसे सहमत होंगे या नहीं होंगे, और जैसा भी आप समझें। और मैं समझता हूँ ये जीवन में बहुत सारे ऐसा घटनाक्रम होते हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है, जब आपको बहुत सारा क्रोध आता है, तो कोशिश करें कुछ रचनात्मक रूप से उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने की। मैंने जैसा मैं अब समझ पाया हूँ, और आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलते चलते एक बात और याद आई। एक जनाब थे, उन्होंने भी कल कुछ मुझसे ऐसा ही बोला था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो मुझे उसका जवाब तो मैं कुछ दे नहीं सकता था, तो फिर मैंने आज लिखा था उनके लिए कि मैं तुझसे कहूँ कि तू अर्श पे है, मैं तुझसे कहूँ कि तू अर्श पे है, तो मेरा ईमान डोलता है, और कहूँ कि तू फर्श पे है तो तेरा दिल टूटता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें कह देते हैं, और कई बार उन व्यक्तियों को भी समझ में नहीं आता उसने क्या कहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, चल तुझे इतना ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, तो अच्छी बात है, पर मेरा फ्रस्ट्रेशन ठीक ठाक निकल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना पुनः, और थैंक यू टू ऑल। आपको यदि अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।